तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिताली से, जो सीधे मुन्नी के पास आकर ताने मारना शुरू करती है। वो कहती है कि आखिर मुन्नी इतनी खुश किस बात पर है, सिर्फ इसलिए कि उसने टिम्सी से एक वेटर से माफी मंगवा दी। मिताली के मुताबिक इससे उसकी बेटी की इज्जत कम हुई है, न कि कोई बड़ा काम हुआ है। इसके बाद वो मुन्नी के पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहने लगती है कि वो कभी शांति निकेतन में एक मेड थी, इसलिए उसे आज भी उसके लेवल जैसे लोगों को देखकर तरस आता है और ज्यादा भावुक हो जाती है वो। मुन्नी शांत रहते हुए जवाब देती है कि इंसान का स्तर चाहे जो भी हो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसे देखकर उसे तकलीफ जरूर होती है। फिर वो कहती है कि इसके लिए इंसान के अंदर दिल और इंसानियत होनी चाहिए, जो मिताली के पास नहीं है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि टिम्सी बिल्कुल मिताली जैसी नहीं बनी। ये सुनकर मिताली भड़क जाती है। वो दावा करती है कि टिम्सी पूरी तरह उसी पर गई है। उसके पहनावे, बोलने के अंदाज और एटीट्यूड तक में उसी की झलक दिखाई देती है। उसके मुताबिक मुन्नी ने चाहे जितनी कोशिश की हो, लेकिन टिम्सी को अपने जैसा नहीं बना पाई। तो मुन्नी इस बहस को यहीं खत्म करना चाहती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन मिताली उसे रोक लेती है और कहती है कि आखिर वो जवाब भी क्या देगी। उसके मुताबिक मुन्नी के पास न कोई लेवल है, न एटीट्यूड, न स्टाइल और न ही कोई सेंस। मिताली उसे पूरी तरह बिग जीरो कहकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। इसके बाद वो ऋतिक को भी बीच में ले आती है। मिताली ताना मारते हुए कहती है कि मुन्नी में अगर किसी बात की समझ थी तो सिर्फ इतना कि उसने ऋतिक से शादी कर ली। उसके मुताबिक ऋतिक एक बिलो एवरेज इंसान है और मुन्नी का स्तर उससे भी नीचे है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो जब मुन्नी ये सब सुनती है तो वो पहली बार सख्त लहजे में मिताली को रोक देती है। वो कहती है कि मिताली उसके बारे में जो चाहे कह सकती है, लेकिन उसके पति और उसके परिवार के बारे में वो एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही वो मिताली को चेतावनी देती है कि आगे से इस बात का खास ध्यान रखे। लेकिन मिताली यही नहीं रुकती। वो कहती है कि मुन्नी जिस ऋतिक के लिए उससे लड़ रही है, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि ऋतिक पहले उसका पति था। मिताली घमंड से कहती है कि जब उसे ऋतिक पसंद नहीं आया तो उसने उसे छोड़ दिया। यहां तक कि वो बेहद अपमानजनक शब्दों में कहती है कि उसने ऋतिक को यूज करके फेंक दिया और मुन्नी को वो सेकंड हैंड मिला। इतना ही नहीं, मिताली मुन्नी के पुराने दिनों का भी मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि जब मुन्नी नौकरानी थी तब वो दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी और अब पुराने पति के साथ जिंदगी बिता रही है। इसी कारण उसे पुरानी चीजें इस्तेमाल करने की आदत है। तो मिताली की ये बातें सुनकर मुन्नी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि हाँ, उसे ऐसी आदत जरूर है। दोनों फिर पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां वृंदा खड़ी होती है। इसके बाद वृंदा मिताली को करारा जवाब देते हुए कहती है कि अगर आदतों की बात शुरू हो गई तो उसके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। वो कहती है सबसे बड़ी आदत रिश्तों की अहमियत समझना, लोगों की इज्जत करना, मुश्किल समय में उनका साथ निभाना और परिवार को जोड़े रखना है। ये सारी बातें उनके परिवार की पहचान है, लेकिन मिताली कभी इन्हें समझ ही नहीं सकती। वो आगे कहती है कि शून्य यानी जीरो की भी अपनी कीमत होती है। सही जगह जुड़ जाए तो किसी भी संख्या की अहमियत कई गुना बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह परिवार का हर मेंबर अपनी जगह बेहद कीमती होता है। इसके बाद वृंदा कहती है कि उनके परिवार में लोग एक दूसरे का साथ निभाना जानते हैं, जबकि मिताली सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाना और उनसे चीजें छीनना जानती है। वृंदा की बातें सुनकर मिताली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पलटकर कहती है कि रिश्ते छीनने और तोड़ने की बातें वृंदा को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो ताना कसते हुए उसे फियोन्से स्नैचर कहती है और आरोप लगाती है कि उसने किसी और का रिश्ता छीनकर अपनी जगह बनाई है। तो मिताली की ये बात सुनते हुए वृंदा सख्त लहजे में उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो याद दिलाती है कि पहले भी उसे साफ शब्दों में समझाया गया था कि इस घर में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, लेकिन मिताली ऐसी इंसान है जो बिना ड्रामा किए रह ही नहीं सकती। इसलिए अगर उसे तमाशा करना ही है तो कहीं और जाकर करे, इस परिवार के बीच नहीं। इसके बाद वृंदा मुन्नी का साथ देते हुए कहती है कि अगर मां बनने की बात हो तो मिताली 7 जन्म लेकर भी मुन्नी जैसी मां नहीं बन सकती। मुन्नी ने जिस प्यार, धैर्य और संस्कारों के साथ टिम्सी की परवरिश करी है, वैसा करना मिताली के बस की बात नहीं है। वो कहती है कि मुन्नी सिर्फ अच्छी मां ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर भी है। उसके अंदर रिश्तों को निभाने की समझ, अपनापन और निस्वार्थ प्यार है, जबकि ये सारी बातें मिताली की समझ से हमेशा बाहर ही रहेंगी। वृंदा साफ कहती है कि न तो उसे मिताली को यह सब समझाने की जरूरत है और न ही उससे कोई उम्मीद है कि वो इन रिश्तों की अहमियत कभी समझ पाएगी। इतना बोलकर वृंदा मुन्नी को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। उधर मिताली गुस्से के मारे तिलमिला उठती है। वो मनी मन वृंदा को चौल गर्ल कहकर अपमानित करती है और कहती है कि आज वृंदा ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, लेकिन वो ये अपमान नहीं भूलेगी। मिताली मन ही मन कसम खाती है कि इसी घर में वो वृंदा से इस बेइज्जती का पूरा हिसाब चुकता करेगी और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ टिम्सी अकेले खड़ी रो रही होती है। तभी वृंदा उसके पास आती है और प्यार से पूछती है कि वो ठीक तो है। तो टिम्सी पहले बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा उसको समझाती है कि पीढ़ियां चाहे बदल जाएं, इंसानी भावनाएं कभी नहीं बदलती। दुख और दर्द हर किसी को होता है और अपने आंसू छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर टिम्सी टूट जाती है। वो कहती है कि किसी इंसान को भुलाने की कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन उससे जुड़ा दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता। वो साफ कहती है कि वो मिताली से कभी बात भी नहीं करना चाहती और ना ही उसे दोबारा देखना चाहती है।
वृंदा उसे भरोसा दिलाती है कि किसी पर भी उससे मिलने या बात करने का दबाव नहीं डाला जाएगा। उसे वही करना चाहिए जिससे उसके दिल को सुकून मिले। साथ ही वो कहती है कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। रोते हुए इधर टिम्सी कहती है कि मिताली उसकी माँ नहीं है, उसके लिए उसकी असली माँ सिर्फ जुर्री माँ यानी मुन्नी है। वृंदा उसकी बात से एग्री करती है। वो समझाती है कि सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही माँ नहीं होती, असली माँ वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चे को प्यार दे, उसकी परवरिश करे, हर मुश्किल में उसका साथ निभाए और उसे अपनी पहचान बनाने का हौसला दे। टिम्सी फिर भावुक होकर बोलती है कि मुन्नी ने उसे जन्म भले ही ना दिया हो, लेकिन उसे जिंदगी जीना जरूर सिखाया है। उन्होंने हमेशा बिना किसी शर्त के उससे प्यार किया, उसकी हर जरूरत पूरी की और हर कदम पर उसका साथ दिया, इसलिए उसके लिए मुन्नी ही उसकी असली माँ है। इतना बोलते ही टिम्सी रोते हुए वृंदा के गले लग जाती है। थोड़ी दूर खड़ी मुन्नी ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उसकी आंखें भी नम हो जाती है और वो भावुक होकर वहां से चली जाती है। इसी बीच माधवी वहां पहुंचती है और वृंदा और टिम्सी दोनों को गले लगा लेती है। फिर वो माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहती है कि सिर्फ प्यार और हग से टिम्सी ठीक नहीं होने वाली, उसका इलाज कुछ अलग है। इतना बोलकर वो टिम्सी के लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आती है। खाना देखते ही टिम्सी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो हंसते हुए वृंदा से कहती है कि माधवी उसे सबसे अच्छी तरह समझती है। इस पर वृंदा मजाक में कहती है कि उसने इतना प्यार किया, उसे गले लगाया, उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो टिम्सी तुरंत मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाची की जगह कोई ले ही नहीं सकता और उनके लिए उसके दिल में हमेशा एक अलग ही जगह रहेगी। अगले सीन में मिताली दूर खड़ी पूरे वीरानी परिवार को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मन ही मन सोचती है कि इन लोगों को सिर्फ साथ रहना और खुशियां बांटना ही आता है। इसी बीच उसकी नजर देव पर पड़ती है। उसको देखकर मिताली सोचती है कि देव बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। उसके मुताबिक मुंबई में भी वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था और शायद आज भी वैसा ही है। मिताली के मन में आता है कि अगर इस परिवार की कोई कमजोर कड़ी है तो वो देव हो सकता है और उसे अपनी तरफ किया जा सकता है। यही सोचकर मिताली सीधे देव के पास जाती है और उससे हालचाल पूछते हुए कहती है कि अब वे बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं, इसलिए आगे बातचीत होती रहेगी। वो ये भी कहती है कि उसे हमेशा से देव का स्वभाव पसंद था, बस पहले ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन देव बिना घुमाए फिराए साफ कहता है कि उसे उससे किसी भी तरह की पर्सनल कन्वर्सेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस करना और पैसे कमाना चाहता है। उसे ना मिताली की निजी लाइफ के बारे में जाननी है और ना ही अपनी बतानी है, इसलिए वो उससे बेवजह बात करने की कोशिश ना करे। इतना बोलकर देव वहां से निकल जाता है। मिताली भी मन ही मन कहती है कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगी। तभी नॉयना वहां पहुंचती है और मिताली से पूछती है कि आखिर वहां यहाँ क्या चल रहा है। तो मिताली बात को हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर होने के नाते देव से बात कर रही थी। लेकिन नॉयना उसे चेतावनी देती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है, इसलिए अगर उसके मन में कोई नया खेल चल रहा है तो उसे तुरंत भूल जाए। इस डिनर में किसी भी तरह का नया विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मुन्नी अकेले खड़ी भावुक होकर रो रही होती है। तभी ऋतिक उसके पास आता है, उसके आंसू पोंछता है और पूछता है कि क्या मिताली ने फिर से कुछ कहा है। ऋतिक खुद ही समझ जाता है कि मिताली ने जरूर कोई नई परेशानी खड़ी की होगी। वो कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि मिताली आएगी तो कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी। फिर वो मुन्नी से कहता है कि अगर वो यहाँ पर दुखी है तो वे दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुन्नी उसको रोकती है। वो कहती है कि वे यहाँ पार्टी और डिनर एंजॉय करने आए हैं, इसलिए बीच में नहीं जाएंगे छोड़कर। इसके बाद मुन्नी कहती है कि उसकी आंखों में आंसू मिताली के कारण नहीं है, वो तो आज टिम्सी की बात सुनकर भावुक हो गई थी। ऋतिक हैरानी से पूछता है कि आखिर टिम्सी ने ऐसा क्या कहा। इस पर मुन्नी रोते हुए बताती है कि टिम्सी ने पहली बार दिल से उसे अपनी असली माँ कहा। उसने कहा कि मुन्नी ही उसकी दुनिया है और वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। ये सुनकर उसे इतनी खुशी हुई कि उसके आंसू खुद ब खुद निकल आए। तो मुन्नी की बात सुनकर ऋतिक भी भावुक नजर आता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि मुन्नी कितनी अच्छी इंसान है, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनकी बेटी ने भी उसके प्यार और त्याग को पहचान लिया। ऋतिक आगे बोलता है कि मुन्नी सिर्फ दुनिया की सबसे अच्छी माँ ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी भाभी, सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी चाची भी है। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका साफ दिल और ईमानदारी है। वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता है कि मुन्नी उसकी लाइफ पार्टनर है। इतना बोलकर ऋतिक मुन्नी को गले लगा लेता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। उधर दूसरी तरफ कार्तिक सभी मेहमानों से कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि सभी लोग मिलकर इस नई पार्टनरशिप को जरूर सफल बनाएंगे। वीरेन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि जब टीम इतनी अच्छी बनाई गई है तो काम भी अच्छा ही होगा। इसी बीच कार्तिक वहां से कहीं जाने लगता है। उसके पिता पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तो कार्तिक कहता है कि वो जानता है ये डिनर बिजनेस के लिए रखा गया है, लेकिन उसे लग रहा है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। खासकर बच्चे काफी देर से बोर हो रहे हैं और उसके घर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर वो कुछ खास करने की बात कहता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद कार्तिक म्यूजिक प्ले करता है और सबसे पहले आरव और तारा को डांस फ्लोर पर बुलाता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी उसके साथ डांस करने लगते हैं। इसके बाद वो टिम्सी और माधवी को भी बुलाता है। दोनों भी बिना झिझक उसके साथ डांस ज्वाइन कर लेती हैं। धीरे धीरे कार्तिक पूरे परिवार को डांस फ्लोर पर ले आता है। सुप्रिया और नितिन भी उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। फिर वो ऋतिक और मुन्नी को भी डांस के लिए बुलाता है और दोनों भी खुशी खुशी उसके साथ शामिल हो जाते हैं।
इसके बाद कार्तिक नोएना और हेमंत को भी बुलाता है। हालांकि नोएना डांस करने के बजाय जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जबकि हेमंत वीरेन के साथ डांस करने लगता है। आखिर में माधवी और टिम्सी मिलकर वृंदा का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले आती हैं। वे सीधे उसे कार्तिक के पास खड़ा कर देती हैं। शुरुआत में वृंदा थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर वो भी सबके साथ डांस करने लगती है। उसे अपने साथ देखकर कार्तिक के चेहरे की खुशी साफ दिखाई देने लगती है और वो भी पूरे दिल से उस पल का आनंद उठाता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ मिताली दूर बैठी ये सब कुछ देख रही होती है। वो मन ही मन सोचती है कि आज जितनी खुशियां मनानी है मना लो वृंदा, क्योंकि कल से तुम्हारी खुशियों का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।